इसको हटाने की, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी को पता नहीं राजपूत समाज से क्या तकलीफ है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, पता नहीं हमसे क्यों इतना चिढ़ते हैं, जलते हैं, जो उन्होंने ये सब इतना प्यार हमको दिखाया। चलो बाई चांस वो सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बाई चांस है वो हरियाणा के थे, परंतु एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री मैं यही कहूंगा वो किसी के लाडले हो सकते हैं, परंतु हरियाणा की जनता के मुख्यमंत्री कभी नहीं थे वो। अगर वो थोपा हुआ चेहरा था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय समाज को अपमानित करने की एक मुहिम चल पड़ी है, वो गलत है। एक बार सुन रहा था, वो भाजपा की उम्मीदवार है नवनीत राणा, वो कहती है 15 सेकंड में हम ओबीसी को निपटा देंगे। अरे तुम्हारे खानदान में पहले किसने कितनों को निपटाया भाई? आप लोगों ने गाली देने का रिवाज बना लिया, कोई भी गाली देगा बाद में सॉरी बोल देगा। आ जाओ हमारे समाज के सामने आ जाओ, जो सजा देगा उसको। मेरे पूर्वजों का आपने मंदिर बनाया, परंतु मेरे समाज के किसी व्यक्ति को उस राम के वंश में से किसी एक को उस ट्रस्ट में नहीं लिया। अब तुम नहीं बोलोगे तो हम बोलेंगे साहब। अब चुप रहने की उम्र नहीं है, अब 56 साल की उम्र हो गई। अब हमें इस उम्र में कोई डरने वाले तो हम किसी के बाप से भी नहीं। आज आप अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने लोगों को सेट करने के लिए आप एक एक करके सबको खुडे लाइन कर रहे हो, ये गलत है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। अभी हाल ही में कल ही इन्होंने भाजपा के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा जेपी नड्डा को सौंपा गया है। हालांकि अभी इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं मंजूर हुआ है, इसके ऊपर तो संशय बना हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू हैं। इस्तीफा कंडीशंस में सौंपा गया है। कंडीशंस ये थी कि राजपूतों के साथ मोदी सरकार न्याय नहीं कर रही है, राजपूतों के खिलाफ मोदी सरकार के द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं। अब मुझे क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा, वो भी लोकसभा चुनाव के दरमियान? मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, मनोहर सरकार की बात कर रहा हूँ। पद्मावत के आंदोलन के समय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने सैकड़ों युवाओं के ऊपर हरियाणा के अंदर मुकदमे दर्ज किए। उसके अंदर गुड़गांव भौंसी गांव के नाबालिग बच्चे भी थे, उसे पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, पलवल और करनाल, कुरुक्षेत्र के भी युवा थे। हमने कई बार, अनेकों बार मनोहर लाल जी से अनुरोध किया कि बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, फर्जी मुकदमे आप लोगों ने दर्ज कर दिए। बच्चे आंदोलन कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। नहीं, उन्होंने सुना हमारी बात, कोई बात नहीं। कैथल के अंदर जो गुजर चौक वाला मसला था, उस पर भी मनोहर लाल जी ने स्वयं राजपूतों के और गुजर समाज के लोगों के बीच में मध्यस्थता की और वहां निर्णय किया गया कि ना तो राजपूत समाज का नाम लगेगा वहां पे, ना गुजर समाज का लगेगा। वहां पर चौक लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। महापुरुष किसी भी एक जाति का नहीं होता। उस पर भी मनोहर लाल जी स्वयं बैठे थे और मनोहर लाल जी की बात को दूसरे पक्ष ने नहीं माना। और वहां पर भी हमारे लड़कों के ने जब आंदोलन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा पीटा, उनको जेल के अंदर डाला गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। हमने कहा ये मुकदमे भी गलत हैं, उनको भी इन्होंने वापस नहीं लिया। इसी प्रकार से गुड़गांव की राजपूत वाटिका की जमीन है जो दिल्ली रोड के ऊपर है। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद से अब तक किसी सरकार ने भी सेक्शन 4 और 6 के चौटाला साहब की सरकार के अंदर उस समय नोटिस दिए गए थे, परंतु 4 और 6 के बाद सेक्शन का एक टाइम होता है, इस सेक्शन में इतने सालों तक टाइम नहीं होता, तो सेक्शन रद्द हो जाता है। कोर्ट केस में चल रहा था, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं एक दिन जाते हैं, राजपूत वाटिका की विजिट करते हैं भाजपा के कुछ राजपूत नेताओं के साथ, और वहां जाकर पता नहीं क्या होता है, और वाटिका से बाहर आने के बाद दूसरे दिन सेक्शन 9 के नोटिस जारी हो जाते हैं और भूमि को अधिकृत कर लिया जाता है। और वो कहते हैं कि अपना मुआवजा उठाओ। अरे भाई, हमारी जमीन है, राजपूत समाज की जमीन है, वहां पर सैकड़ों वर्षों से हम लोग वहां पर समाज के, वहां एक स्कूल चलता है अंग्रेजों के जमाने का। उस समय उन्होंने भी हिमाकत नहीं की उसको हटाने की, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी को पता नहीं राजपूत समाज से क्या तकलीफ है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, पता नहीं हमसे क्यों इतना चिढ़ते हैं, जलते हैं, जो उन्होंने ये सब इतना प्यार हमको दिखाया। पहली बात तो मेरी कम से कम शिकायत जो है और मेरे समाज की जो शिकायतें हैं वो ये इनसे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी में चमचागिरी चापलूसी करनी हो करें, परंतु मेरे जैसे कार्यकर्ता जो 34 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर रहा, मैं तो नरेंद्र भाई मोदी जब प्रभारी थे हरियाणा के, उनके नीचे भी काम किया है, प्रभारी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा है। मनोहर लाल खट्टर तो मेरे जूनियर हैं। चलो बाई चांस वो सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बाई चांस है वो हरियाणा के थे, परंतु एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री मैं यही कहूंगा
वो किसी के लाडले हो सकते हैं, परंतु हरियाणा की जनता के मुख्यमंत्री का भी नहीं थे वो। अगर वो थोपा हुआ चेहरा था तो हम लोगों ने वो भी बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं। आपने ना जाने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए, हम बर्दाश्त करते रह गए। अब हमारे मान और सम्मान की लड़ाई है। पुरुषोत्तम रूपाला में राजकोट से जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मेरे बहुत निकट के व्यक्ति हैं। पता नहीं उनकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई। उन्होंने राजपूत समाज की बहन बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी की, वीरांगनाओं के लिए। हम लोगों ने, हमारी कौम ने हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए 565 रियासतों को दिया है सरकार को। हमने लाखों एकड़ जमीन दी है। आज भी भारत सरकार के जो कोई रेल का ऑफिस है, कोई पोस्ट ऑफिस है, कोई बैंक है, आज भी वो राजपूत समाज के रॉयल परिवारों के हमारे जमीनों में वो कार्यालय चल रहे हैं। वो भी 99 साल के पट्टे पर। 99 साल का पट्टा खत्म हो जाएगा। 1947 के बाद इन्होंने लीज पे ली थी। क्या वो जमीन हमारी वापस कर दोगे आप? हम लोगों ने जो त्याग किया, हम लोगों ने जो मुगलों से लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने बाबर से लड़ी, हुमायूं से लड़ी, अकबर से लड़ी, शाहजहां से लड़ी, जहांगीर से लड़ी और औरंगजेब को निपटाया। लेकिन खिलाफ लड़ी ना। लेकिन सरकार का हिस्सा है, अहम हिस्सा सूरजपाल अम्मू रहा है, 10 साल प्रवक्ता रहा है, और अब ऐसी क्या खास बात, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई, ये जंग का ऐलान कर दिया आपने? पूर्व मुख्यमंत्री हैं बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कौन अभियान चलाएगा? परंतु मेरे को इतना पता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय समाज को अपमानित करने की एक मुहिम चल पड़ी है, वो गलत है। सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए? हाँ, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। देश के किसी बड़े नेता ने, मैं नरेंद्र भाई मोदी का फैन हूँ, उनका पार्टी का इतने साल कार्यकर्ता रहा हूँ, तो उनसे एक अटैचमेंट भी है। मैं अमित भाई शाह का बहुत पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ इतने सालों, तो मेरा उनसे भी एक अटैचमेंट है। जेपी नड्डा, मैंने उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1985 से लेकर 1987 तक विनोद तावड़े, ओम प्रकाश धनखड़ और जेपी नड्डा और मिसेज नड्डा के, मल्लिका नड्डा जी के साथ उनसे सीखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में सीखा है। जो लोग मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, आज उनमें से कोई एक बोलने को तैयार नहीं है। फिर मैं चुप रहूंगा, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहनी चाहिए। मेरे समाज, यानी मनोहर सरकार के साथ जो भी रहा पूर्व में मंत्री रहे, वो भी आपके साथ नहीं है। मोदी सरकार में जिन लोगों के आपने नाम गिनवाए, वो भी बोलने को तैयार नहीं है। राजपूतों के पक्ष की बात नहीं कर रहा है कोई। एक बात और कहता हूँ नीरज, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है। हमारी 98% वोट राजपूतों की भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर लगती आ रही है, रात से नहीं। वाजपेयी जी और अडवाणी जी के समय से लगती आ रही है, और अब ऑलमोस्ट लगती है। जब हम आपको वोट भी देते हैं, आपकी सपोर्ट भी करते हैं, आपकी बात भी रखते हैं, तो फिर हमें अपमानित क्यों कर रहे हो? फिर वो लोग, मैंने 47 वर्ष पहले या 10 वर्ष की आयु में खाकी निक्कर पहना, अब तो पैंट हो गई है वो खाकी निक्कर भी। जब निक्कर पैंट हो सकती है, हम वहीं के वहीं स्वयंसेवक हैं। भाई, तुम्हारी विचारधारा मुझे नहीं पता कितनी हिंदूवादी है, परंतु सूरजपाल अम्मू ने तो जितनी बड़ी बड़ी बातें उठाई है, आवाज उठाई है, राष्ट्र हित में उठाई है, समाज के विरोधी या देश के विरोधी लोगों के खिलाफ उठाई है। परंतु आज कोई भी आता है, एक मैं सुन रहा था, वो भाजपा की उम्मीदवार है नवनीत राणा, वो कहती है 15 सेकंड में हम ओबीसी को निपटा देंगे। अरे तुम्हारे खानदान में पहले किसने कितनों को निपटाया भाई? आप सरेआम धमकियां देते हैं। अगर यही धमकी सूरजपाल अम्मू ने दी होती तो मुकदमे दर्ज हो जाते। आज मेरा कोई ओबीसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारा वैचारिक। आज तो ओबीसी के पक्ष में बयान दे रहा है सूरजपाल अम्मू। ओबीसी इस देश का संसद में सांसद रहा, सम्मानित सांसद रहा, इस देश का नागरिक है। क्या हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों को आप एक और नया हिंदुस्तान बनाने की ताकत रखते हो क्या? ये जो टीवी पे आके बोलते हैं, मैं देखता हूँ वो बड़े बड़े संगठन, हिंदू संगठनों के नेता, अरे पेंटें ढीली हो जाती है साहब। जब लड़ाई की बात होगी, जब युद्ध की बात होगी, तो हमने तो युद्ध लड़े, हमारे खून में युद्ध है। अच्छा, मुझे मुद्दे पर आते हैं ना, कि इस्तीफे से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें, कोशिशें होती हैं अपनी बातें पहुंचाने की, नायब सिंह सैनी तक पहुंचाने की, पीएम मोदी तक पहुंचाने की, अमित शाह तक पहुंचाने की, जेपी नड्डा तक पहुंचाने की, या फिर और जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन है, मजबूत संगठन है, उन संगठन के नेताओं तक पहुंचाने की, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की। किसी ने नहीं सुनी सूरजपाल अम्मू की। मुझे इतना पता है कि 3 लाख से अधिक लोग राजकोट के अंदर इकट्ठे हुए। वहां पर करनी सेना ने, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी। गुजरात के लाखों क्षत्रिय जो भाजपा के कोर वोटर हैं, उन्होंने कहा कि रूपाला जी की टिकट को काटा जाए, नया कैंडिडेट दे दो। हमने ये नहीं कहा हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हमारे नेताओं ने, परंतु हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। रूपाला जी ने वोटिंग होने के बावजूद कल फिर माफी मांगी है।
के बापड़ी हो तो माफ कर दो, मैंने गलती होगी मारते। तो माफ कर दिया क्या क्षत्रिय समाज ने? छत्री मतलब आप गाली दोगे हम माफ कर देंगे। हमें कोई आपकी वोटों की जरूरत थोड़ी नहीं है, हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है क्या? हम तो सामाजिक लोग हैं, हम तो आंदोलनकारी हैं। आप लोगों ने गाली देने का रिवाज बना लिया, कोई भी गाली देगा बाद में सॉरी बोल देगा। आ जाओ हमारे समाज के सामने आ जाओ, जो सजा देगा उसको भुगत लो। अच्छा, मुझे क्या लगता है कि जो माफी मांगी गई है, 6 चरण के चुनाव हैं, 6 चरणों के चुनाव में 2-3 चरण के चुनाव में भाजपा की हालत पतली बताई जा रही है। मुझे इसका अंदेशा नहीं है, ये तो आप ज्यादा स्पष्ट करेंगे इसको। क्या 2-3 चरणों के चुनाव में राजपूतों के गुस्से का सामना करना पड़ा है मोदी सरकार को? नीरज जी, मैं एक बात बहुत भारी मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, इतने वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति भाजपा का विरोध नहीं करेगा और किसी राजनीतिक दल का समर्थन भी नहीं करेगा। मेरे दिल से पूछिएगा, जब मेरे 10,000 राजपूतों ने कल ये पूछा कि पहले समाज है या राजनीतिक दल है, मैंने उनसे ये की बात कही अम्बाला के बरड़ा के अंदर, जो वहाँ पे बहुत बड़ी महाराणा प्रताप जयंती की रैली थी, कि मेरे लिए पहले है मेरा हिंदुस्तान, उसके बाद है मेरी कौम जहाँ पर मैंने जन्म लिया। मेरी रगों में क्षत्रियों का खून है, राजपूतों का खून है। मेरे को अगर आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा, पहले मैं देश के लिए जान दूंगा, फिर मैं अपनी कौम के लिए। ये राजनीतिक दल वगैरह तो क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं, वोट मुझे चाहिए नहीं, और मुझे कुछ आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं। जो भी मेरे पास ओलंपिक है, फुटबॉल वगैरह है, ये भी मैंने चुनाव लड़के जीत के आए हैं। ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल जी ने तो हमसे पता नहीं कौन सी खुंदक निकाली है। हमें तो आज तक, मैं 9.5 साल के अंदर मैं चंडीगढ़ नहीं गया नीरज, हमने कोई सरकारी दफ्तर और गेस्ट हाउस नहीं देखे। हम लोगों ने अपनी मेहनत से जो आज कुछ बनाया है, नाम आप लोगों के आशीर्वाद से बना लिया। आज हम अपनी बात रखते हैं तो आपका चैनल दिखाता है हमको। हम लोग भाजपा के विरोध में नहीं जा रहे, हम लोग तो जो भाजपा को अपमानित करने का काम कर रहे हैं जो लोग, और जो हिंदू संगठनों के ठेकेदार बन रहे हैं। आज ये राम मंदिर आपने बनाया, थैंक यू। अयोध्या के अंदर बड़ा भव्य मंदिर बन गया, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उस मंदिर की जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट जो है, उस ट्रस्ट के अंदर जो राम, जो मेरे पूर्वज थे, जिनका मैं वंशज हूँ, क्या मेरे वंश के जो राम, जो मेरा मंदिर भी आप देखिएगा सामने, वो राम मंदिर मेरे घर में जितना बड़ा मुझे नहीं लगता भाजपा के किसी कार्यकर्ता के घर में होगा। मेरे पूर्वजों का आपने मंदिर बनाया, परंतु मेरे समाज के किसी व्यक्ति को, उस राम के वंश में से किसी एक को उस ट्रस्ट में नहीं लिया। आपने सबको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बल्कि मैं तो एक बात कहूंगा, मुख्यमंत्री योगी जी भी क्षत्रिय समाज के हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा, ठाकुर साहब बोलना तो पड़ेगा। अब तुम नहीं बोलोगे तो हम बोलेंगे साहब। अब चुप रहने की उम्र नहीं है, अब 56 साल की उम्र हो गई। अब हमें इस उम्र में कोई डरने वाले तो हम किसी के बाप से भी नहीं। अब मुझे लगता है कि तो हमारे समाज के साथ गलत हुआ है, हमारे समाज को अपमानित किया जा रहा है। हमारे समाज की जो, हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो कम किया गया है। चाहे वो जनरल वीके सिंह की टिकट हो या अन्य राजपूत समाज के बड़े नेताओं की टिकट, उनको दरकिनार करके उनको काटा गया उनकी टिकट को। क्यों? आखिरी सवाल ये कि क्या लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा धीरे धीरे तमाम जो पुराने नेता हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है? रामविलास शर्मा साइडलाइन, कैप्टन अभिमन्यु साइडलाइन, ओपी धनखड़ साइडलाइन, अब अनिल विज साइडलाइन, और अब सूरजपाल अम्मू साइडलाइन। क्या लगता है कि ये प्रथा चल पड़ी है कि नए लोगों को, कांग्रेसी जो हैं उनको पार्टी में लाओ, उन्हीं के सारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ, पुराने कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी में 1994-95 में आए। मनोहर लाल जी संघी की शाखाओं में गए, सूरजपाल अम्मू भी संघ की शाखाओं में गया, अनिल विज भी संघ की शाखाओं में गया, ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा भी शाखाओं में गया। रामविलास शर्मा के पजामे के अंदर इमरजेंसी के समय जब गिरफ्तारी हुई, चूहे छोड़े गए। उसी अनिल विज को कई बार गिरफ्तार किया गया। इसी ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने क्षेत्र के अंदर विरोध, जाट समाज का विरोध झेला है। आज आप अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने लोगों को सट करने के लिए आप एक एक करके सबको खुडे लाइन कर रहे हो, ये गलत है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया क्या आपका? मैं आपसे क्या करूं, मेरा काम इस्तीफा देने का था, एक्सेप्ट करना नहीं करना वो जाने। परंतु मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में जो तानाशाही हरियाणा के अंदर और कई जगहों पर हो रही है, वो तानाशाही लोकतंत्र के अंदर डेमोक्रेसी किसी को भाती नहीं है, ना कोई बर्दाश्त करता है। कम से कम उस व्यक्ति की तो नहीं करता जो अपने आप को कहता है कि मैं ईमानदार हूं और कहानी सबको पता है क्या है। मेरे को अब मेरे समाज ने
पुकारा है, मैं समाज के बीच में जा चुका हूँ। पूरे हरियाणा में घूमूंगा, पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा, और जो तानाशाह है, जो अपना आपको कहते हैं कि मैं बीजेपी का ठेकेदार, उनको उनका ताकत का एहसास जरूर कराएंगे हम लोग। हम ताकतवर हैं, जनता ताकतवर है, वो एक व्यक्ति ताकतवर है। ठीक है। तो ये हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी थे, जिनका कहना है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।